हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित के प्रश्न। हम लोग अब प्रश्न करते हुए पहुंच गए हैं समाकलन के पश्चात कठिन समाकलन और कठिन समाकलन के पश्चात आज हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। तो अब ये निश्चित समाकलन क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अनिश्चित समाकलन में क्या करते थे, हमारे पास क्या अवेलेबल रहता था, कोई एक फंक्शन। ये फंक्शन चाहे वो पैराबोला का फंक्शन हो, चाहे वो सर्कल का फंक्शन हो, चाहे वो लाइन का फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन रहता था जिसको हम हिंदी में कर्व भी बोलते हैं, वक्र। और वो फंक्शन का जैसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लिए, ये इसको कोई भी शेप हो सकता है, पर्टिकुलर शेप। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, ये फंक्शन है, उसका हमने शेप बनाया। शेप का एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे थे। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का हिस्सा और एक्स अक्ष के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे थे, तो एक्स अक्ष के ऊपर का हिस्सा को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। उस सारे पार्ट्स को इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़कर आंसर निकालना, इसके बीच का हिस्सा का निकालना, क्षेत्रफल निकालना ही हमारे पास क्या था, अनिश्चित समाकलन था। उसमें हमारे पास ये नहीं रहता था कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ एंडिंग करेंगे, अर्थात हम फंक्शन के कौन से पॉइंट कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ एंडिंग हो रहा है, उसका अनिश्चित रहता था, इसलिए वो अनिश्चित समाकलन था। परंतु इस चैप्टर में जब हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन रहेगा और एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक्स अक्ष और फंक्शन के ये वक्र के बीच का हिस्सा में हमको दे देगा कि एक्स का मान यदि a है और y का मान यदि b है, तो ये हिस्से को निकालना एक निश्चित, हमको पता है हमको चल a से लेकर b तक ही जाना है। तो जब फिक्स हो तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं a और इसको बोलते हैं अपर लिमिट b। तो ये जब एक निश्चित रूप से हमको पता हो कि हमको कहाँ से कहाँ तक वक्र के नीचे और एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। तो निश्चित समाकलन में हमारे पास एक तो फॉर्मूला मेथड से हम निश्चित समाकलन को हल करेंगे, और एक सबसे पहले आएगा योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अब योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन क्या होता है, उसको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत इसको, ये जो फंक्शन है, इस कर्व को हमने n पार्ट में यदि हम डिवाइड करें, छोटे छोटे, हम कितने भी, जितना पार्ट तुम्हारा ज़्यादा होगा उतना परफेक्ट हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। हम छोटे क्लास में क्या होता था, हमारे पास वृत्त के एरिया का फॉर्मूला था, ठीक है, और जो भी हम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, हमारे पास समांतर चतुर्भुज का था, है ना। तो जब जिसका शेप वक्र का फिक्स होता है, उसके कुछ के वक्र के हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। परंतु कोई वक्र है जो बहुत सारे हमको वक्र, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते जाओगे तो आप पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे वक्र होते हैं जिसका कोई शेप फिक्स नहीं रहता है ना, उसको ये पता रहता है कि कितना एरिया को घेरेगा वो। तो उसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बेस्ट रहता है निश्चित समाकलन। तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास ये जो वक्र है, इस वक्र को हम n पार्ट में डिवाइड कर लें। तो ये a से लेकर b तक है, अब हम इसको n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो छोटा छोटा इंटरवल बना, ये जो छोटा छोटा इंटरवल बना, ये कहलाता है h। तो h का मान हुआ, हम क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है और अपॉन n से डिवाइड करना है। तो ये इंटरवल का मान आएगा। ये जितना छोटा होगा, h की मान जितना टेंस टू 0 होगा सीमा के रूप में, उतना ही हमारे पास ये बहुत पास पास, बारीक बारीक के रूप में बहुत पास पास होगा बच्चों। जितना पास होगा उतना परफेक्ट हमको एरिया मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला, जब हम योग की सीमा के रूप में समाकलन के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम करेंगे ये जो कर्व है, आप उसको n पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो इंटरवल है, गैप है, उस गैप का मान हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा b - a/n। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बनने वाला है, देख लीजिए, a से b fx dx। यहाँ पर इसको हम योग की सीमा के रूप में, योग की सीमा आप लोग जानते हैं, जो 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा है लिमिट,
उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास योग की सीमा है, तो मैंने योगों का इस समेशन का साइन लगा लिया। और ये जो जितना इंटरवल है आर का मान, हमारे पास एक एक इंटरवल में एक एक लेकर चलते चले आएंगे। तो ये सूत्र का इस्तेमाल होगा ए प्लस आर एच और आर का मान हमारा स्टार्ट होगा जीरो से। हम कितने इंटरवल को ले रहे हैं, जीरो से। यदि पहला ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई इंटरवल नहीं है, उसके बाद एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल है। तो जीरो से लेकर एन इंटरवल में बांटा है, तो जब जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लास्ट वाला हो जाएगा n-1। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है कि जीरो से लेकर n-1 तक। और ये जो एच है इंटरवल, ये जो गैप है आपके पास, वो गैप का मान बहुत ही पास होना चाहिए, धीरे धीरे जीरो के तकरीबन पास होना चाहिए, मतलब बहुत ही पास हो, ताकि हम परफेक्ट रूप से उसका समाकलन कर सकें। तो ये गैप h जितना छोटा होगा उतना परफेक्ट निकलता है, इसलिए लिमिट की वैल्यू होगी h टेंड्स टू 0। तो ये बेसिक फार्मूला है योग की सीमा के रूप में। इसको एक्सपांड करके भी आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये मेरी फार्मूला कॉपी अब आपके सामने दिख रही है। तो ये फार्मूला मैंने अभी अब आपको बताया, आर की बराबर जीरो से लेकर n-1 इंटरवल तक लेकर जा रहे हैं, a प्लस आर एच और हमारे पास h का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर उस स्थिति में देखेंगे, इसको जब एक्सपांड के रूप में लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h को पहले लिख लिया है। अब r का मान जब आप 0 रखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये f a आएगा, r का 0 रहेगा, तो ये देखिए लिखा है। दूसरा, अब r की जगह 1 रखोगे तो a प्लस h आएगा, तो देखिए सेकंड स्टेप a प्लस h आ गया। फिर a प्लस r की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस 2h आ गया। कहाँ तक आपको जोड़ना है, डैश डैश करके। लास्ट वाला कितना इंटरवल है, टोटल n इंटरवल है। चूँकि हम जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लास्ट वाला हो जाएगा n-1। तो हमारे पास r की जगह लास्ट में वैल्यू रखनी है हमको n-1, तो a प्लस आर की जगह n-1h। तो इस प्रकार ये एक्सपांशन का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आज हम निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न नंबर पहला करने वाले हैं, उसमें हमको 11 के कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैंने लिख कर आपको दिखा रही हूँ। e की पावर h का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल रूट डैश 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 डैश। और लिमिट के रूप में इसका फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h -1 अपॉन h की वैल्यू होती है 1। ये कैसे आता है, मैं इस पहला जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको डायरेक्ट मैं निकाल के भी दिखा दूंगी, या आप एज ए फॉर्मूला इसको यूज़ कर सकते हैं, या मैं निकाल के भी दिखाने से आप एक्सपांड करके उसको लिख सकते हैं। तो चलिए चल रहे हैं। तो मैंने ले लिया है 7c.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें a से b e की पावर x dx है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है e की पावर x, यानी f(x) की वैल्यू e की पावर x। लोअर लिमिट a ही दिया है, अपर लिमिट b ही दिया है। तो हमारे पास h इंटरवल जो है उसका डिस्टेंस कितना है, b माइनस a अपॉन n, जहाँ आपको इंटरवल शो करता है कि आप कितने पार्ट्स में बांट के समाकलन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h f a प्लस h करके लास्ट तक a प्लस n-1h। तो अब आप देखते जाइए, इसमें वैल्यू रखते जाइए। एफ ए है, x की जगह a रख दीजिए तो e की पावर a आ गया। फिर अब एक x की जगह a प्लस b रख दीजिए यहाँ पर, तो e की पावर a प्लस b h आ गया, सॉरी। उसके बाद लास्ट पद है, आप x की जगह a प्लस n-1h रख दीजिए, तो यहाँ पर इसमें जब रखेंगे x की जगह a प्लस n-1h, तो ये इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 11th के कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 11वीं में आपने पढ़ा था जीपी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है और उसका क्या सूत्र था, एक बार चलिए अब इसको रिमाइंड करते हुए चलते हैं। तो आपके सामने मेरी फार्मूला कॉपी दिख रही होगी। गुणोत्तर श्रेणी आपको याद होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर n-1। आर की वैल्यू 0 से लेकर n-1 है, यानी टोटल n है, n पद है इसमें। तो हमारे पास प्रथम पद a बोलते थे, सेकंड पद में से प्रथम पद को भाग कर दे दीजिए, या तीसरे में से दूसरे को करिए, या चौथे में से तीसरे को करिए, तो जो आपको अनुपात मिलता है उसको कहलाता था वो सार्वनुपात, जिसको अपन r से शो करते थे। उसकी योग का फॉर्मूला, n पदों की योग का फॉर्मूला होता था a r की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r आप सामने लिखेंगे, 1 पीछे रहेगा, और यदि r की वैल्यू छोटी हो जाती है तो 1 सामने हो जाता है, r पीछे हो जाता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हुई है। गुणोत्तर श्रेणी में ये कहला रहा है प्रथम पद को मैंने कैपिटल A से लिख लिया है, यानी कि e की पावर a,
और सार्वनुपात निकालना है तो सेकंड में से पहले को डिवाइड करना रहता है, भाग देना पड़ता है। तो सार्वनुपात को मैं कैपिटल R लिख रही हूँ। तो सेकंड में से पहले को भाग किया, ए की पावर a प्लस एच में से ए की पावर a को भाग किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका 9th क्लास का कि सेम बेस हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो a प्लस एच में से ए माइनस किया तो e की पावर h आ गई। तो आपका सार्वनुपात हो गया e की पावर h। जब आपको a प्रथम पद सार्वनुपात मिल गया तो आपके पास सूत्र क्या है, एस एन बराबर a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मैंने इसको कैपिटल शो किया है। तो यहाँ पर ये h का h लिखा, इस पूरे का सम का फॉर्मूला लिखा, a की जगह लिख लिया आपने e की पावर h, e की पावर a सॉरी, और r की जगह लिखा e की पावर h, पूरी की घात n है, देखिए n लिखा है, माइनस वन अपॉन r की जगह e की पावर h माइनस वन। ये हो गया। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है ये सीमा के रूप में, योग की सीमा के रूप में। इसमें से h डिपेंड करता है h के ऊपर, लिमिट हमारी जो डिपेंड कर रही है वो h के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये h का फंक्शन है, ये भी h का फंक्शन है, परंतु ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जो h के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये यानी कि इस सीमा के लिए ये अचर पद का काम करेगा। तो e की पावर a को आप ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए। तो देखिए e की पावर a को लिमिट से हमने बाहर कर दिया, तो हमारे पास ये फंक्शन बचा। तो 11th क्लास में जब आपने लिमिट का वैल्यू रखी थी तो आपने देखे थे कि हम लिमिट की वैल्यू तब तक नहीं रख सकते जब तक कि ये जीरो या अनंत के फॉर्म में ना हो। आज यदि आ रहा है तो उसको हटाना है। यहाँ पर h की जगह यदि जीरो रखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट भी जीरो जाएगा, पूरा आंसर जीरो चले जाएगा। यानी आपको यहाँ पर बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं, हम ये वाला जो पद है इसको लिमिट में अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं, और ये दूसरे लिमिट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप दो पद के रूप में लिमिट को बांट दीजिए। तो देखिए इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, ये पार्ट को अलग कर लिया और इस पार्ट को अलग कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या लेकर चला है, इंटरवल h का मान क्या लेकर चला है हमने, b माइनस ए अपॉन एन, ये लेकर चलते हैं सूत्र के अनुसार। यानी कि एन एच की वैल्यू हो गई b माइनस ए, तो यहाँ पर एन एच की वैल्यू को हम रख देंगे b माइनस ए। तो यहाँ से n हट गया हमारे पास और ये लिमिट हमारे पास कन्वर्ट हो गया e की पावर b माइनस ए माइनस वन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो 11th क्लास के फॉर्मूले में जैसे करते थे। तो देखिए e की पावर h का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल डैट डैट डैश, और ये माइनस वन सेम है। ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल होने वाला है। उसके बाद जो पद बचेंगे हर एक में h है, उस h को कॉमन निकाल के ऊपर कैसे कैंसिल कर देते हैं। यही h हमारे पास इस पद को जीरो बना रहा है। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हमको लिमिट की वैल्यू रखनी आसान हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या काम किया, 1 1 कैंसिल करने के पश्चात h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। तो ये क्रिटिकल जो टर्म्स हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास h की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू h की जीरो रख दीजिए। 1 प्लस ये देखिए जीरो कैसे करेंगे, पूरा जीरो जीरो, मतलब नेक्स्ट सारे पद में h है तो वो सारे पद जीरो हो जाएंगे फर्स्ट पद को छोड़ के, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हमारे पास ये जो पद है ये तो लिमिट के रूप में सॉल्व हो चुका है। तो अब हमारे पास ये 1 बचा है। तो हमारे पास e की पावर a और e की पावर b माइनस ए वन माइनस वन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर b आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर a आ गया। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, देखिए 0 से 2 x की पावर 3 dx, यानी fx की जगह हमारे पास x की पावर 3 है। लोअर लिमिट a की वैल्यू है 0, अपर लिमिट b की वैल्यू है 2। हमारे पास जो अंतराल रहता है h, उसकी वैल्यू का फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन, 2 माइनस जीरो अपॉन एन, यानी कि 2 अपॉन एन, यानी h इंटरवल का मान आ गया 2 अपॉन एन। एन को इस तरफ ले जाते हैं तो एन एच की वैल्यू आ गई b। तो हमारे पास नेक्स्ट जब हमको इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी एन एच की, तो हम उसकी जगह b रखेंगे। अब हम इसको योगों की सीमा के रूप में फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो तैयार फॉर्मूला है हमारे पास a टू b एफ एक्स का, h एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h डैश डैश करके एन इंटरवल तक लास्ट हो जाता है a प्लस एन माइनस 1h। तो अब हमारे पास एफ एक्स की पावर 3, ए की जगह हमारे पास दिया 0, यानी a की जगह 0 रखेंगे तो f0 0 प्लस h 0 प्लस 2h 0 प्लस n माइनस 1h। अब वैल्यू रखते जाते हैं तो f0 यानी कि आप यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। h है ये, यानी x की जगह h रखेंगे तो h की पावर 3 हो गई। ये f2h है, यानी x की जगह 2h रखेंगे तो 2h की पावर 3 हो गई। यानी क्वेश्चन में आपको
यहाँ पर ये वैल्यू अंदर की रखती चली जानी है। इस लास्ट वाले पद में n-1h रखना है, तो इसकी जगह रख दी हमने n-1h और पूरी की पावर कितनी होगी 3। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, सब में h की पावर 3, देखिए सब में h की पावर 3 कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे h की पावर 3 को। तो हमने h की पावर 3 को कॉमन निकाला, बाहर एक h पहले से था, तो टोटल हो गया h की पावर 4। अपने पास क्या बचा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, डैश डैश करके लास्ट टर्म n-1 की पावर 3। इसको देखकर क्या याद आ रहा है बच्चों कि 11th का कॉन्सेप्ट लिमिट का क्वेश्चन फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं। उसको चलिए फार्मूला कॉपी में हम लिख कर याद कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फार्मूले जो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो 4 फार्मूले तक हम लिख चुके हैं फार्मूला कॉपी में। 5वां नंबर का फार्मूला देखिए, एक को यदि n बार जोड़ना होगा, एक को n बार जोड़ना होगा, तो आप एक को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 बार जोड़ते हैं तो 3 आता है, तो एक को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। अब समेशन n यानी आपके पास 1 2 3 4 5 करके n पदों को लगातार जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला था n+1/2। इसको हमने प्रूफ करके भी 11th क्लास में सॉल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 का स्क्वायरिंग, 2 का स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायरिंग, n का स्क्वायरिंग, जिसको हम समेशन n के स्क्वायरिंग से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला था n-1 2n-1/6। उसके बाद जब हमारे पास 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब करके n क्यूब तक सारे पदों को जोड़ना रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 की पावर 2। यानी कि ये याद करने का एक तरीका है कि समेशन n का जो फार्मूला है उसी फार्मूले को स्क्वायरिंग कर देंगे तो समेशन n क्यूब का फार्मूला रहता है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सारे फार्मूले को एक साथ लिख लिया और उसको याद कर लेंगे, तो बीच बीच में हमको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जिसका इस्तेमाल हम बार बार करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 1 से लेकर n नहीं है बच्चों, लास्ट पद क्या है n-1 की पावर 3 है। यानी कि हमारे पास ये जो फार्मूला हमने जो लिखा है n+1/2 पूरी की पावर 2 का लास्ट पद n होने से n लिखना है आपको। आपके पास लास्ट पद n-1 है, तो हम n की जगह क्या ले लेंगे, n-1 ले रहे हैं। तो n की जगह देखिए मैंने फार्मूले में n की जगह n-1, इस n की जगह n-1 +1/2 पूरे का होल स्क्वायर रख लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 1-1 कैंसिल हो गया है यहाँ पे, तो n-1 भी 2 टाइम्स है, n भी 2 टाइम्स है, अब हम 2 का स्क्वायरिंग 4 लिख लिया। अब हमको क्या करना रहता है, ये h की वैल्यू हम डायरेक्ट तब तक नहीं रख सकते क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे ही रखेंगे सारा टर्म से ये 0 कर देगा। तो हम h 4 बार है, तो हम 2 बार h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायरिंग है, तो ये h का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा NH - h। देख लीजिए 2h यहाँ पर h इस्तेमाल हो गया, 2h इसके साथ n के साथ ले जाएंगे। तो कभी भी जहाँ पर आपके पास h अवेलेबल है वहाँ पर NH बना लीजिए। बनाने के बाद चूँकि इस प्रश्न में NH के लिए हमने स्टार्टिंग में 2 निकाल के रखी थी, तो NH की जब लिमिट रखेंगे तो NH की जगह 2 रख दिया, h की जगह 0 रख दिया, NH की जगह 2 रख दिया। जब इसको सॉल्व कर रहे थे हमारे पास 4 आंसर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का 7C.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 2 और लोअर लिमिट अपर लिमिट आपके पास 5 है। x² + 3dx, fx की वैल्यू होगी x² + 3, लोअर लिमिट a की वैल्यू 2, अपर लिमिट b की वैल्यू 5। फॉर्मूला है अपने पास h = b - a/h। n वैल्यू रख दिया b और a की, तो NH की वैल्यू आ गई आपके पास 3, जो आपको लास्ट में जहाँ h आएगा n आएगा वहाँ पर n को हटाने के लिए आपको NH = 3 रखना है। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो आपके पास योग की सीमा के रूप में फार्मूला अब तक याद होने लगा होगा बच्चों। लिमिट h → 0 h fa a + h a + 2h डैश डैश करके a + n-1h। a की जगह हमारे पास क्या अवेलेबल है 2, तो मैंने a की जगह देख लीजिए रख लिया 2, तो f2 + h f2 + 2h f2 + 2 n-1h। अब हम ये f2 है, यहाँ fx बराबर x² + 3 है, f2 है तो x की जगह 2 रख लेंगे, एक बार x की जगह 2 + h रख लेंगे, एक बार x की जगह 2 + 2h रख लेंगे और लास्ट में x की जगह 2 + n-1h रख लेंगे। तो fx बराबर x² + 3 था, x की जगह fa की जगह यहाँ पर 2 रख लिया, 2 की पावर 2 + 3 देख लीजिए। अब a की जगह a + h रखेंगे, सेम रख लिया हमने। अब x की जगह 2 + 2h रखेंगे, तो 2 + 2h का होल स्क्वायर + 3। अब x की जगह 2 + n-1h का होल स्क्वायर रखेंगे, देख लीजिए। रखने के पश्चात अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, h आ रहा है आपके पास इस पदों में,
यहाँ पर n कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 और डैश डैश करके टोटल बार यहाँ पर n हमारे पास आ गया है। उसको n को हम अलग से लिख लेंगे। कितनी बार होगा बच्चे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है तो एच स्क्वायर है, 3 बार है तो यहाँ पर 2h है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक कम बार चल रहा है, तो यहाँ पर n कितने बार आएगा, एक कम बार आएगा, यानी कि n-1 बार आ जाएगा। कैसे पता चल रहा है आपको बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू एक एक हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक है, तो हमारे पास n हो गया 3 बार। अब हम ये जो पहला पद है 2 की पावर 2, 2 प्लस h की पावर 2, 2h प्लस इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, इसको अलग से लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर h एक बार था, तो उस कंडीशन में यहाँ से एक, ये 2, ये n-1 और एक यहाँ एक्स्ट्रा पद, टोटल 3 हो रहा है n बार, तो ये 3 को n बार लिख लिया। पहले मैंने कह दिया था n-1 बार। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो आपको दिख रहा है h एक बार है तो पहली बार, 2 बार है दूसरी बार, या n-1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 पद है और शुरू का एक पद, टोटल मिलाकर n पद है। तो 3 कितने बार हो गया, n बार हो गया। अब कौन सा पद बच गया 3 को हटाने के पश्चात, 2 की पावर 2 लिख लिया शॉर्टकट, 2 प्लस h का स्क्वायरिंग, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, लास्ट पर 2 प्लस n-1 का h का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं और सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। तो देखिए इसको, n 3 n बार है, तो आप जानते हैं कि 3 2 बार होगा तो 3 गुणित 2 6 हो जाता है। 3 n बार है तो 3 गुणित n 3 n बार हो गया। अब आपके पास ये जो पद बचा था 2 का स्क्वायरिंग 4, 2 प्लस h का होल स्क्वायरिंग को फार्मूला लिख दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका ये फार्मूला लगा दिया ताकि देखिए मैंने एक अंडरलाइन लगाया तो आपको फार्मूले क्लियर होंगे। इसके साथ इसका फार्मूला, इसके साथ इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से रख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा जमाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 4 4 4 4, यहाँ से 4 स्टार्ट हुआ, पहले पद में 4 नहीं तो टोटल n-1 बार 4 है। अचर पद को अलग कर लेंगे, फिर h वाले पद को अलग कर लेंगे और फिर h स्क्वायर के पद को अलग कर लेंगे ताकि हम फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो अब हमने क्या काम किया है, 3 n तो एक्स्ट्रा पद चल ही रहा है, 4 वाले पद का 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने बार है, पहले टोटल n पद है बच्चों, इसमें 4 नहीं है इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो n-1 बार है, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने बार है, n-1 बार लिख लिया। तो अचर पद का कॉन्सेप्ट हो गया। अब h का देखते हैं, तो यहाँ से h स्टार्ट हो रहा है 4h 8h और यहाँ पर h आ रहा है 2 × 2 4 n-1h, ये लिख लिया, h के पद हो गया। अब बारी आई h स्क्वायर की, तो ये h स्क्वायर, ये 2h का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, और यहाँ पर n-1 स्क्वायर का h स्क्वायर है, तो सब में से h स्क्वायर वाले पद में से मैं h स्क्वायर को कॉमन निकाल ले रही हूँ, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 का पावर 2 बचा और यहाँ से n-1 की पावर 2 बचा। तो अब हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3n 4 वाले पद n-1 बार थे इसलिए 4 n-1, 4h वाले पद में से अपने पास अचर पद h वाले पद h स्क्वायर थे, 4h वाले पद में से मैंने 4h को कॉमन निकाले तो 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश करके n-1 बच रहा है अपने पास, h स्क्वायर से कॉमन निकाल के तो पिछले इसमें इक्वेशन में लिख लिया था हमने। तो अब हमारे पास ये साफ साफ दिख रहा है, सेम जो सामने का, चलो इसको ऐसे चला लेते हैं 4h, और ये क्या कहलाता है आपको फॉर्मूले की कॉपी में बताया था, समेशन n, और ये h स्क्वायर के साथ ये सबका स्क्वायरिंग है, 1 का स्क्वायरिंग 2 इसका स्क्वायरिंग, ये समेशन n का स्क्वायरिंग हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये n-1 है, ये भी n-1 तक है। हम फार्मूला समीशन यहाँ पर कैपिटल N लिख ले रही हूँ, मैं कैपिटल N को n-1 मान ले रही हूँ ताकि आपको फार्मूला लिखने में आसान हो। तो 1 समीशन n का फार्मूला समीशन कैपिटल N लिखा है मैंने इसको, ये n-1 तक है इसलिए मैं समीशन कैपिटल N का स्क्वायरिंग लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर n की जगह n-1 है। तो अब हमारे पास समीशन n का फार्मूला था n+1/2 कैपिटल N, और यहाँ n स्क्वायर में n-1 2n-1/6, यहाँ पर सबको मैंने कैपिटल N में कन्वर्ट कर दिया। पर कैपिटल N की जगह हमारे पास कितने पद को जोड़ रहे हैं हम, n-1 पद को, तो हमें कैपिटल N की जगह n-1 रख लेते हैं। बच्चे मैंने फार्मूला की कॉपी को वापस निकाला है। फार्मूले में मैंने यहाँ पर n स्क्वायर n+1 2n+1 होना चाहिए, -1 लिख दिया था, तो +1/6 यहाँ पर भी +1 ही है। तो फार्मूला के अनुसार अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब हमने फार्मूले में n+1 2n+1/6, कैपिटल N की जगह पर हमको क्या रखने बोल रहे हैं, n-1। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल N की जगह n-1 +1/2
n की जगह n-1, n की जगह n-1, n की जगह n-1 रखा। तो सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास ये पद आ रहा है। अब हम छोटा सा इसको टर्म्स कैंसिल करके 2 के साथ 2 कैंसिल करके h के साथ इसके अंदर लेकर आके हम छोटा पद बना लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास 3n 4n-1 सेम पद है। इसको यहाँ से 2 को कैंसिल कर लिया मैंने, छोटा पद ये आ रहा है और यहाँ पर n-1 और 2n-1 पद है। ये h जो है बाहर का h, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3nh, h इसके साथ जाके मल्टीप्लाई 4h का मल्टीप्लाई करेंगे 4nh माइनस 4h। यहाँ पर कैंसिल करके अपने पास 2 आ रहा है, तो 2 तो सामने लिख लिया। ये h का मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर कितने बार हो गया बच्चे? 2 बार। एक बार h इसके अंदर ले जाएंगे तो nh माइनस h हो गया और एक h को इसके साथ रख लेंगे तो h टोटल मिला के h स्क्वायर हो गया है अपने पास। और यहाँ पर h के पद को देखेंगे, h स्क्वायरिंग था बाहर, एक h मिला के h 3 बार और हमारे पास ब्रैकेट भी 3 बार है। एक h इसके अंदर, एक h इसके अंदर, एक h इसके अंदर डाल देंगे, एक h इसके अंदर डाले तो nh माइनस h, एक h इसके अंदर डाले nh, एक h इसके अंदर डाले 2nh माइनस h अपॉन 6 हो गया। अब हमारे पास nh की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। अब हम लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं। देखिए nh की जगह वह हमारे पास वैल्यू 3 थी, nh की जगह 3 रख दिया, h की जगह 0 रख दिया, nh की जगह 3, h की जगह 0, nh की जगह 3, nh की जगह 3, h की जगह 0, nh की जगह 3 और nh की जगह 3 और h की जगह 0 रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं छोटा। तब यहाँ जब वैल्यू रख देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 9 आ रहा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18 और फोर्थ टर्म 9, ऐड करने से 48 आ रहा है। तो प्रकार है ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार हमने आज क्या किया, निश्चित समाकलन में सबसे पहला टाइप निश्चित समाकलन 2 तरीके से सॉल्व होता है, एक सूत्र विधि से और एक योग की सीमा के रूप में। योग की सीमा के रूप में हमने क्वेश्चंस को बनाया है। तो नेक्स्ट फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक लिए बाय बाय बच्चों।